बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, खबरें काफ़ी सारी हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज का दिन बहुत अहम है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ बड़ी अहम जिम्मेदारियां जो अदा करनी है। और उससे पहले कि मैं जिम्मेदारियों की तरफ जाऊं, इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बातचीत चल रही है, कोई बात बन रही है। बहरहाल पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आप सुन ले। उन्होंने कहा कि मैं सारी जिंदगी जेल की चक्की में गुजार लूंगा, लेकिन फिरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। ये एक जुमला जो है ना, ये नवाज शरीफ के पूरे खानदान की नस्लों की सियासत के ऊपर भारी है। ये जुल्फिकार दी भुट्टो को आप निकाल दें, बेनजीर भुट्टो भुट्टो खानदान निकाल, जरदारी खानदान की सारी नस्लों के ऊपर भारी है ये एक जुमला कि जनाब है। और ये जुमला बोला कहां से? इमरान खान ने जेल के अंदर से बैठकर बोला। नवाज शरीफ, मरियम नवाज या बाकी सारे जेल के अंदर बैठ गए, इनके ट्विटर अकाउंट ही बंद हो जाते हैं, बात ही नहीं करते, जबान बंद हो जाती है, डीलों के चक्कर में लगे रहते हैं। फलाने जज को बनाओ, फलाना वकील कर लो, फलाने ब्यूरोक्रेट से बात करो, फलाने ऑफिसर से बात करो, फलाने फौजी के घर पहुंच जाओ, फलाने के रिश्तेदार को ढूंढो। तो ये इन्हीं कामों में लग जाते हैं। लेकिन यहां आप देखें, इमरान खान साहब, मैं सारी जिंदगी जेल की चक्की में गुजार लूंगा, लेकिन फिरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। ये इमरान खान है। कानून की हुक्मरानी मेरी तहरीक का मरकजी मकसद है, जिससे हम जंगल का कानून खत्म करेंगे। जब सियासी जमात पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाए, इन पर जुल्म किया जाए, अदलिया आजाद ना हो, तब उनके पास सवाए पुरअमन एहतजाज के कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। मैं अपनी पार्टी, कारकुनान और सपोर्टर्स को हिदायत करता हूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इमरान खान साहब ने की है, कि आप सब लोग एक भरपूर मुल्क गिर तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। इस बार सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान की कॉल दूंगा। ये इमरान खान साहब की अब स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये हुकूमत बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है और हुकूमत जो है वो एक जोम में भी मुब्तला हो गई है कि पता नहीं इन्होंने अवाम को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान में सेम टाइम में एहतजाज होगा तो लॉ इन्फोर्समेंट को हर जगह पे मुतहर्रिक होना पड़ेगा और फिर उनकी कैपेसिटी पे, उनकी सलाहियत पे भी सवाल पैदा होगा। और अगर इमरान खान साहब कहते हैं जहां जिसका बस चले बस वो एहतजाज करता जाए और सड़कें बंद करो, एहतजाज को बढ़ाओ, हर तरफ पहिया जाम करो, और पहिया जाम तो होता रहता है पाकिस्तान में, जमात इस्लामी ने भी किया और लोग भी करते हैं, तो तहरीक इंसाफ कर लेगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन असल पहिया जाम जिस दिन इस मुल्क में हुआ ना, तो सबके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब एक नई हिकमत अमली के साथ आ रहे हैं कि अब मैं सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान की कॉल दूंगा। तो ये जो पूरे पाकिस्तान की कॉल होगी ना, ये वर्कर्स के लिए होगी। लीडरशिप इमरान खान साहब की किस तरह की है, अब आप अंदाजा कर लें खुद ही। यानी अपनी मर्जी से वो एहतजाज करते हैं, नहीं करते तो नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे, जिन्हें खैबर पख्तूनख्वा में ड्यूटी लगाई गई है। पंजाब के अंदर जो निकलता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आलिया हमजा कुछ ना कुछ करके गाड़ी को घसीट रही है, कोशिश कर रही है। इमरान खान की बहनों को बार बार बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। लेकिन चले पहले इमरान खान का स्टेटमेंट पूरा करते हैं, फिर आपको बताता हूं कि अब एक चैलेंज जो आज के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा है, वो क्या है। पार्टी के तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि आप में से कोई भी इलेक्टेबल नहीं है। आप सब नजरिए के जोर पर जीत कर आए हैं। मुझे सबके बारे में मालूम है कि कौन विकेट के दोनों अतराफ में खेल रहा है। तो खान साहब ने वही बात की, उन्होंने कहा जी मुझे मालूम है कौन विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। जो पार्टी अहकामात पर अमल पैरा नहीं होगा, इसकी जमात में कोई जगह नहीं होगी। मुझे जब भी मौका मिला पार्टी इंतखाबात करवाऊंगा। पार्टी में इलेक्शन करवाना नागुज़ीर है ताकि वर्कर्स ऊपर आ सकें। 9 मई सिर्फ आधे घंटे का केस है। इसकी सीसीटीवी फुटेज चुराने वाले ही असल जिम्मेदार हैं। अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया था, तो वो सीसीटीवी फुटेजेस सामने ले आए। पॉलीग्राफिक टेस्ट तो शहबाज शरीफ का होना चाहिए और उससे पूछा जाना चाहिए कि वो फॉर्म 47 से आया है या फॉर्म 45 से। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट आजकल कह रहे हैं ना इमरान खान साहब को करवाएं। वैसे पाकिस्तान में बड़े लोग हैं, इनका पॉलीग्राफिक होना सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये जो भी आगे कहता है ना कि हमारा सियासत से कोई किरदार नहीं है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको उसी वक्त पॉलीग्राफिक करें, आपको पता चल जाएगा है या नहीं। आप कौमी असेंबली में पॉलीग्राफिक मशीन ले जाएं और टेस्ट करें, तो आपके जितने लोग सीटों पे बैठे हुए हैं इस वक्त जो हुकूमती बेंचों पे हैं, उनमें से तकरीबन 70-80% फारग हो जाएंगे। वो सारे के सारे जीते ही नहीं इलेक्शन, हारा हुआ इलेक्शन उनको जिता दिया गया है। तो इमरान खान ने ये आइडिया दिया कि जनाब शहबाज शरीफ से पूछे ना फॉर्म 47 से आया या 45 से आया। मैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म हूं, जिसके लिए जेल में अलहदा कैटेगरी होती है, लेकिन मुझे जेल में आम कैदियों वाली सहूलियात भी नहीं दी गई। मुझे जेल के जिस सेल में 22 माह से कैद किया हुआ है वो एक चक्की है।
इसी मुल्क में चोरों को वीवीआईपी सेल में रखा गया जो किसी स्वीट से कम नहीं थे। यहां जंगल का कानून है और एक कर्नल के कहने पर तमाम अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए जाते हैं। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी बहनों को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता, मेरी किताबों से पता नहीं क्या मसला है कि 2.5 माह से मुझ तक कोई किताब नहीं पहुंचने दी गई। सिर्फ वही किताबें दी जाती हैं जो पहले से ही मैं पढ़ चुका हूं। मैं एक सियासी जमात का सरबराह हूं, लेकिन मेरी जमात के लोगों को मुझसे मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। जुनैद अकबर बड़े लंबे अरसे से नहीं मिल पाए, शाहिद खटक नहीं मिल पाए, सुहेल अफरीदी नहीं मिल पाए और बहुत सारे लोग हैं। ये तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का बताया ना, पंजाब के बेशुमार लोग हैं इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर जो है पंजाब के, उनको भी नहीं मिलने दिया जाता। हालांकि इनके बाद अदालती अहकामात होते हैं, फिर भी नहीं मिलने दिया जाता। सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए मेरी अहलिया को सजाएं सुनाई गई। इससे ज्यादा घटियापन क्या हो सकता है। एक हफ्ते में मेरी अहले खाना या वकला से सिर्फ 30 मिनट की मुलाकात करवाई जाती है। मेरी अहलिया पर सिर्फ सहूलतकारी का झूठा इल्जाम था जो साबित भी नहीं हुआ। कल हाईकोर्ट के बाहर होने वाले एहतजाज में तमाम अपोजिशन अरकान लाजमी शिरकत करें। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल मफलूज और बेअसर हो चुकी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बारहा वादे करने के बावजूद भी हमारे केसेस नहीं लगा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल के हक में फैसला देकर अपने ही अदालती निजाम पर अदम एतमाद कर दिया है। अडियाला जेल में कैद इमरान खान साहब ने सहाफियों से, वकला से और सबसे गुफ्तगू की। ये जनाब उस गुफ्तगू का खुलासा है। अब एक खबर और है, ये इंपॉर्टेंट खबर है और बड़ी अफसोसनाक खबर भी है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तो फिलहाल खामोश है, उन्होंने कोई रोला शोला नहीं डाला। लेकिन इमरान खान साहब ने भी हदायत की है और पार्टी ने भी हदायत की है कि तमाम लोग पहुंचे आज के दिन में हाई कोर्ट। तमाम अरकान असेंबली अपने साथियों को लेकर पहुंचे और हाई कोर्ट आकर एहतजाज करें और हाई कोर्ट से कहें कि वो इमरान खान साहब का मुकदमा सुने। लेकिन कई महीने से, यानी जनवरी से इमरान खान साहब के वकील कोशिश कर रहे हैं और अब तक ये केस नहीं लगने दिया। अंदाजा करें किस तरह के चीफ जस्टिस कायम मकाम लाए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये 26वीं तरमीम के नताइज। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों के दांत तोड़ दिए गए। अदालतें वही करती हैं जो एस्टेब्लिशमेंट या निजाम चाहता है और उसी तरह हमें होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और जिस तब्दीली के बारे में कहा जा रहा था कि वो आ रही है, रवैयों में तब्दीली आ रही है, लोग छूट जाएंगे, दावे, वादे, कस्में, मुलाकातें, वो सारा कुछ हवा हो गया और उसमें से कोई भी चीज ठीक नहीं निकली। सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी पार्टी में एक बात बताई है और ये पार्टी के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि ये जो मखसूस नशस्तों वाला केस है ये अदालत में लग रहा है और हम कोशिश करेंगे कि अदालत में अपना मुकदमा पूरी ताकत के साथ लड़ें। अब इसमें जो फैसल चौधरी साहब हैं, फवाद चौधरी के भाई, इमरान खान साहब के साबिक वकील, उनका यह कहना है कि ये इस अदालत में जाना ही नहीं चाहिए। क्या इस बेंच को देखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ रही कि फैसला क्या आना है? तहरीक इंसाफ को और बाकी जमातों को तो इस बेंच का बाइकआउट कर देना चाहिए था। फिर और यहां पे चेयरमैन पीसीबी को इस्तीफा देना पड़ेगा। बेड़ा गर्क कर दिया पीसीबी का भी पकड़ के। वजीर तवानाई का भी इस्तीफा देना बनता है, पानी और बिजली वाले का, सबका, पेट्रोलियम वाले वजीर का, सबका इस्तीफा देना बनता है जो जो पाकिस्तान के साथ हुआ है अभी तक। लेकिन कोई भी वजीर इस्तीफा नहीं देता और इस्तीफा देना बनता भी नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। हाँ, ये अपनी पॉलिटिकल एक माइलेज हासिल करने के लिए स्टेटमेंट्स वगैरह जरूर देते हैं। मिसाल के तौर पे मालिक साहब ने यह सवाल किया, मुझे नहीं समझ आया ये सवाल कहां से आया। तो मालिक साहब ने सवाल किया ARY पे मुस्तफा कमाल से कि जनाब आपने दिन के टाइम मेरी इतला के मुताबिक इस्तीफा दे दिया था, तो वजीर आजम ने कबूल किया नहीं किया, ये सवाल पूछा। तो मुस्तफा कमाल ने कहा जी मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? भैया इस्तीफा दिया तो बताओ मैंने इस्तीफा दिया है। वहां वो कहता है मैं बात नहीं करना चाहता। पता है क्यों? मैं आपको बताता हूं। पहले खुद से ये खबर दिलवा दी कि मैं तो इस्तीफा दे चुका हूं, तो मेरा कबूल नहीं किया जा रहा, और अपने मुंह से कहा भी नहीं, क्योंकि अपने मुंह से कहता तो फिर वो पहरा देना पड़ता है इस बात के ऊपर कि यही ना हो जाए कि मेरा इस्तीफा ही कबूल हो जाए, मैं फारिग ही हो जाऊं। तो ना सीट छोड़नी पड़ी और इस्तीफे का तासुर भी दे दिया। ये कैसे चालाक और होशियार लोग हैं कि खबर भी चलवा दी 2 नंबर तरीके से कि मैंने तो इस्तीफा दिया हुआ था, और साथ कह दीजिए मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। भाई दिया है तो कमेंट करो ना, बताओ मैं दिया इस्तीफा, मर्द के बच्चे बनो, बोलो वहां पे कि मैंने इस्तीफा दिया है। और अगर ये कहते हो कि इस्तीफा नहीं दिया तो ये भी बोलो कि भी नहीं देता इस्तीफा मैंने क्या किया जो मैं इस्तीफा दूं, जैसे कि बाकी सारे करते हैं। ढीठ बनना है तो पूरे बन जाओ ना, ये आधा तीतर आधा बटेर क्या होता है। बहरहाल ये मुस्तफा कमाल जो है ये बहुत ही अजीब आदमी है। आप इसकी क्लिप्स निकाल के सुनेंगे ना, इसकी वीडियोस निकाल के सुनेंगे, आपको लगेगा कि अजीब किस्म का आदमी मुसल्लत कर दिया पाकिस्तान की सियासत पे।
पाकिस्तान के जर्नैलों ने। पहले पार्टी बना दी पाक सरजमीन पार्टी, फिर वापस एमक्यूएम के अंदर लेकर आ गए। पहले ये अल्ताफ हुसैन के साथ मिलकर उसका दायां बाजू बनकर खेलता रहा बड़े लंबे अरसे तक। वहां पे अभी भी कह रहा है मेरे यहां गोली मार दो, यहां गोली मार दो। और भाई इनको गोली के अलावा अभी तक कोई बात ही नहीं समझ आती। ये जब बात करते हैं गोली की बात करते हैं, जब बात करते हैं मारने की बात करते हैं, जब बात करते हैं बोरी की बात करते हैं। माजी में आपने कई दफा इसको सुना कि बोरी बंद लाशें, तो गोलियां मार दी, तो गोलियां खा ली, तो मर गए। तो ये इनको मरने मारने के अलावा कोई और पॉलिटिक्स नहीं आती, क्योंकि जिन्होंने इनको सियासत के अंदर लॉन्च किया ना, वो भी मरने मारने वाले ही काम करते हैं। तो ये इनके लोग जो हैं वो भी यही काम करते हैं। अब इस सारे इंसिडेंट में ना एक और मामला भी हो गया। हालांकि देखें 14 बच्चों की जाने गई हैं, बहुत ही अफसोसनाक सानिया है। यानी उन माँ बाप की बातें सुने ना तो दिल खून के आंसू होता है, बहुत तकलीफ होती है। जितने भी बड़े दिल का आदमी वो फेस नहीं कर सकता इन माओ को। यानी मैंने कई ऐसे क्लिप खोले और खोल के मैंने बंद कर दिए, मैं सुन ही नहीं पा रहा था। बड़ी हिम्मत है उन नौजवानों की जो जाते हैं, जाके इन माँ बाप के सामने माइक कर देते हैं, इनसे इनकी बात पूछते हैं। मैं ये क्लिप खोलता हूं अपने सोशल मीडिया पे, थोड़ा सा एक आधे मिनट का भी नहीं चलता, थोड़ा चंद सेकंड का चलता है, मैं बंद कर देता हूं। मैं कहता हूं मैं इस वालिद की है, इस वालिदा की मैं क्या बात सुनूं, तकलीफ होती है बहुत। लेकिन बड़ी हिम्मत है उन नौजवानों की जो ये सारी चीजें अवाम तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि लोग कितनी तकलीफ में हैं। माँ बाप की तकलीफ अपनी जगह, उसका कोई मुदावा हो नहीं सकता। आप कैसे ठीक करेंगे? ये सिर्फ अपना इमेज ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिस्टम को ठीक नहीं करना चाहते, वो इनकी प्रायोरिटी नहीं है। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब के मामले पे अगर हम आ जाएं तो वहां पे एक नई चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हुकूमत की पोजीशन ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत कमजोर हो गई। इस बात का हुकूमत को पता भी है कि उनकी पोजीशन बहुत कमजोर है, लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जितना मैक्सिमम हो सकता है वो टाइम मांग लिया कि 16 सितंबर को अगर आपने तारीख रखी हुई है तो आप 16 सितंबर तक का हमें टाइम दें, कम से कम 3 हफ्ते में मिल जाएं, ताकि अपने इस बीच में जो करना है हम कर लें। अब ये जो पिम्स अस्पताल में 2 बड़े वाकयात हो गए ना, एक तो वहां पे 14 बच्चों की शहादत है, छोटा वाकया नहीं है, दिल दहला देने वाला वाकया है। दूसरा, वहां पे इमरान खान साहब के इलाज के लिए जो मशीन दरकार थी वो मशीन अवेलेबल ही नहीं थी, वो खराब थी। ये भी एक दूसरा बहुत बड़ा वाकया है। तो इन 2 वाकयात के बाद हुकूमत का पिम्स अस्पताल में इमरान खान साहब को ले जाने वाला केस अब वो किसी काबिल नहीं रहा। अब ये मुमकिन नहीं है कि उस केस को हुकूमत लड़ पाए या मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात कर पाए। लिहाजा मैं आपको अभी ये बता देता हूं, और मुझे ऐसे पूरा यकीन है कि अब इमरान खान साहब को आने वाले हफ्ते 1.5 हफ्ते में, सितंबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते से पहले, इमरान खान साहब को जो है वो ले जाया जाएगा शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में, और कोशिश की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बचने का बंदोबस्त किया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट में पेशी से पहले अव्वल तो पीटीआई को दोबारा कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह भी इमरान खान साहब का जो मामला है, क्योंकि देखें ना जो पैराग्राफ नंबर 14 है फैसले का, उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर किसी को किसी चीज पे एतराज हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज हुआ तो रुजू कर लिया ना, तौहीन अदालत की सूरत में किया। भाई तौहीन अदालत को साइड पर रखे, किसी और सूरत में आप रुजू कर लें, आप रुजू तो करें ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो उन्होंने रुजू किया, कोशिश की, दोबारा भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर 16 सितंबर तक का टाइम मिल गया हुकूमत को तो फिर याद रखिएगा 16 सितंबर से पहले इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में जरूर लाया जाएगा, और यह भी कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब की बहनों की जो मुलाकात है वो कुछ ना कुछ करके जारी रहे। और इसके बदले में इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्हें भी अब खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी कुछ अरसे के लिए, और वो भी ये देखेंगी कि माहौल किस तरफ जा रहा है। अच्छा, ये खामोशी को लंबी नहीं चलनी, ये सिर्फ प्रॉब्लम उनको ये है कि इमरान खान साहब का वो चाहती है कि एक चेकअप हो जाए, उनके ब्लड की जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो आ जाएं। इमरान खान साहब भी ये चाहते हैं, उनकी फैमिली भी ये चाहती है। ये कोई डील वील करके पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहे इमरान खान साहब। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने दोबारा स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा जी कि सानिया 9 मई पर सच्चे दिल से माफी मांग ली जाए तो बात आगे बढ़ सकती है। यानी मामला वहीं अटका हुआ है ना कि माफी हम मंगवाएंगे। भाई अगर आप इमरान खान से माफी मंगवा लें तो हम समझेंगे आपकी डील हो गई इमरान खान साहब से। अगर इमरान खान सानिया 9 मई के ऊपर माफी मांग लेते हैं तो फिर समझेंगे कि आसिम मुनीर के साथ इमरान खान साहब की कोई डील हो गई है, या फिर इमरान खान साहब को लाके वो इक्तदार में बिठा दें। इमरान खान तो इक्तदार नहीं मांगता, वो तो कहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए पाकिस्तान में, इक्तदार में खुद ले लूंगा। इमरान खान तो कहता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये घिनौना काम बंद कर दे जो वो कर रही है, अदालतों को कंट्रोल करना, हुकूमतें बनाना, हुकूमतें गिराना, और यही पाकिस्तान का एक हल है। बहरहाल
इमरान खान साहब के मामले में अब मुझे ऐसा लगता है कि शफा इंटरनेशनल अस्पताल में इमरान खान साहब को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि पै दर पै जो 2 वाकयात हो गए हैं, इनसे हुकूमत के लिए सूरत हाल काफी ज्यादा बदल गई है। नए सूबे बनाने की नादरीन बार बार बात की जाती है कि जनाब नए सूबे बनाए जाएंगे, नए सूबे बनाए जाएंगे। अब नए सूबे बनाने की जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती है वो ये है कि छोटे इंतजामी यूनिट्स बनेंगे तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे सियासतदान भी और ब्यूरोक्रेट्स भी। इंतजामिया ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी जब छोटे इंतजामी यूनिट्स होंगे। अब पाकिस्तान का जो सबसे छोटा इंतजामी यूनिट है वो इस्लामाबाद है। 28 किलोमीटर का इस्लामाबाद है और वहां पे दुनिया भर की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के सबसे टॉप के ब्यूरोक्रेट वहां ले जाए जाते हैं, बेहतरीन सियासतदानों को वहां पे बिठाया जाता है। सारा कुछ करके भी इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है इस वक्त कि लाकानूनियत है, आलूदगी है बेशुमार, बेहंगम ट्रैफिक है इस्लामाबाद में, जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं और ज्यादा बारिश हो जाए तो पूरा शहर डूब जाता है। नाइंसाफी की सूरत हाल आपके सामने है और तासुब भी बहुत ज्यादा इस्लामाबाद में बढ़ता चला जा रहा है। रिश्वत है, सिफारिश है, प्रोटोकॉल है, सेहत के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, इंसानी हुकूक की पामालियां हैं, सिक्योरिटी के बड़े सीरियस इश्यूज हैं। तो ये जितना कुछ किसी शहर के अंदर जो कुछ भी बुरा हो सकता है वो ज्यादातर बुरी चीजें अब इस्लामाबाद में होना शुरू हो गई और बहुत बढ़ गई हैं। तो ये तो सबसे छोटा यूनिट है। अगर तो छोटे सूबे बनाने से हालात बेहतर होने थे तो सबसे छोटा यूनिट तो इस्लामाबाद है, उसके हालात तो पहले से बहुत बेहतर होने चाहिए थे। हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे ये समझिए आप, मैं बताता हूं आपको। हालात बेहतर इसलिए नहीं हो रहे कि काबिल लोग नहीं हैं, वो लोग नहीं हैं जिनके पास अवाम का मैंडेट है। ये सारे लोग लाकर मुसल्लत किए गए हैं, इन्हें परवाह ही नहीं है किसी बात की, ये जैसे दिल करता है चलाते हैं। यानी ब्यूरोक्रेट जो है उसके लिए सिर्फ जरूरी यह है कि एस्टेब्लिशमेंट की जी हजूरी करे और उनके कहने पर एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफिन को कुचलता रहे, तो उसकी नौकरी पक्की। सियासतदान को भी यही काम करना है। शहबाज शरीफ को देखें ना, वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर जिस वक्त ये बच्चे जल रहे थे या दीगर वाकयात हो रहे होते हैं, शहबाज शरीफ साहब सेम टाइम में आसिम मुनीर साहब की खुशनुदी और खुशामद कर रहे होते हैं। उसके अलावा उन्हें कोई दूसरा काम ही नहीं आता, ना वो दूसरा काम करते हैं। तो अगर छोटे यूनिट से चीजें बेहतर हो जाती सिर्फ, तो सबसे छोटा यूनिट इस्लामाबाद है। चीजें बेहतर करने के लिए नीयत चाहिए, चीजें बेहतर करने के लिए शफाफियत चाहिए, चीजें बेहतर करने के लिए मेरिट चाहिए, जो इस हुकूमत के करीब से भी ये चीजें नहीं गुजरी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।